स्टडी प्लान ये है कि आप तकरीबन 20 दिन के अंदर आप सारी हिस्ट्री क्लियर करें। एंग्लो सेक्शन से लेकर आप पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमारी है चल रही है वहाँ तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी जो है ना वो मैग्नम ओपस है। मैग्नम ओपस किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं, लिटरेरी या मास्टरपीसेस को कहते हैं। जैसे जोफ्रे चौसर का जो मास्टरपीस था यानी मैग्नम ओपस था वो कैंटरबरी टेल्स था, ठीक है। एक राइटर की जो ऐसी क्लासिकल वर्क जो कि एज किसी भी एज में लिखी गई हो, हालांकि वो हर एज में मशहूर है, तो उसे हम मैग्नम ओपस कहते हैं, यानी कि क्लासिकल वर्क भी इसे कहते हैं, ठीक है। जैसे शेक्सपियर का हम भी कोट कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं। देखें जो तकरीबन 8-9 एजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बता देता हूँ किस पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपको एंग्लो सेक्शन उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जाहिर है आपको अगर बेसिक नहीं होगी तो आपका कुछ जो है वो करने वाला नहीं है, तो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन एंग्लो सेक्शन की होनी चाहिए। दूसरी बात ये जो फ्री चासर का कोई एक वर्क है, टेल ऑफ टू सीरीज खास तौर पर इसमें 29 कैरेक्टर्स थे उसके, ठीक है। तो आपने वो तकरीबन अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है। इसमें वाइफ ऑफ बात है, आपने बहुत से और जो है ना उसके अंदर नाइट है, कैरेक्टर्स है जिनके बारे में वो अपनी हकीकत बताता है कि भाई उस दौर में जो कैरेक्टर्स थे उनकी आउटलुक क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी, उनकी थॉट क्या थी। बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव एज था, तो उसके कैरेक्टर्स बेसिकली वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। तो हम आगे चलते हैं लिटरेचर। अगर हम हिस्ट्री की हम बात करें तो रेनेसांस पीरियड को आपने कतई तौर पर नहीं छोड़ना, ठीक है। ए टू जी सारी डिटेल्स आपने आप जो है ना वो आइदर शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो और एनी अदर जॉनसन फॉर एग्जांपल, तो उनके आपने वर्क से कोई भी रियायत नहीं करनी, अच्छे तरीके से पढ़ना है। बहुत सारा फोकस आपके रेनेसांस पीरियड पे होता है, ठीक है। बेकन भी उसके अंदर आ जाता है, तो बेकन के बारे में आपको भी पढ़ना है, ठीक है। तो बेकन के हवाले से मैं ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर मैं अब्दुल्ला में प्रेजेंटेशन भी करवा रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, प्रॉपर वेल प्लान नोट्स भी है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे थोड़ा चक्कर लगाएं तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम पोस्ट मॉडर्निज्म फिर विक्टोरियन एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर पहले हम बात करते हैं रिस्टोरेशन पीरियड की, जिसमें जॉन ड्राइडन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था। रिस्टोरेशन ट्रेजेडीज थी, जैसे मैंने आपको बताया द वे ऑफ द वर्ल्ड, जैसे एफपीएससी फील्ड पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में दिया गया, आपने उस पे भी थोड़ा फोकस कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं विक्टोरियन पीरियड, व्हिच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। विक्टोरियन पीरियड में जो आपके नॉन फिक्शन वर्क किया गया है, एसेस लिखे गए हुए हैं, ठीक है। और आल्सो ड्रामास और नॉवेल्स जो छपे गए हुए हैं 18th सेंचुरी। उससे पहले 18th सेंचुरी भी आपने देखना है कि 18th सेंचुरी में जो नॉवेल के स्टार्ट हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल, आपने उसको भी जो है ना वो लाइट में लेना, टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करना उसको, ठीक है। फिर हम बात हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर। इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, आपकी फोनोलॉजी से अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे फनीम के सवाल आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के सवाल आते हैं, और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम कहते हैं बेसिकली आर्टिकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स। जो मैं साउंड बोल रहा हूँ आपकी समातों तक आ रहा है, ये बेसिकली एक आर्टिकुलेशन है। इसके अंदर दो चीजें हो रही है, एक तो प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं, जो टिप ऑफ द टंग है और लिप है, ठीक है, और उसके साथ टीथ है मेरे, ठीक है, और एलिवेलर रिज है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सारे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। इसकी आपको कौन से प्लेसेस से कौन सा साउंड निकलता है या किस मैनर से कौन सा साउंड निकलता है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन है, फ्रीकेटिव्स है, एफ्रीकेटिव्स है, एप्रोक्सीमेंट्स है, तो इसको आपने थोड़ा डिटेल में देखना है ताकि आपकी कोई भी जो है ना एक भी एमसीक्यूज आपका जाया ना जाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिटरेरी यानरास में। बेसिकली देयर आर 5 इंपॉर्टेंट लिटरेरी यानरास, जो हम कहते हैं कि भाई तीन जनरली कहे जाते हैं कि ड्रामा, पोएट्री एंड प्रोज, दीज आर द थ्री लिटरेरी यानरास। लेकिन 5 यानरास है हमेशा याद रखें। एक तो ड्रामा होगी जिसके अंदर आपकी ट्रेजेडी और कॉमेडी आ जाती है, दूसरा आपके पास पोएट्री है जिसके अंदर बहुत सारे एग्जाम है, पोएट्री के पेस्टोरल पोएट्री है, एलिजी है, बैलेड है, सो एंड सो। फिर उसके बाद आता है आपकी ड्रामा सॉरी प्रोज आ जाता है, ठीक है। प्रोज के बाद आता है नॉन फिक्शन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नॉन फिक्शन के अंदर आपके एसेज आ जाते हैं, ठीक है, और पीरियडिकल्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर राइटिंग्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा नॉन फिक्शन में आ जाते हैं। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, लेकिन लिटरेरी यात्रा भी है, क्योंकि इस पे ये हर दौर के साथ साथ चली